बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे आंवले की बहुत ही टेस्टी चटनी, जिसे खाने से पूरी सर्दियां आप नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचे रहेंगे। आपकी स्किन में इंशाल्लाह एक ग्लो पैदा हो जाएगा और आपके बाल घने और मजबूत हो जाएंगे। जिन लोगों की बालों में खुश्की का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और सर्दियों में जिन लोगों को हर वक्त फ्लू रहता है, नाक बहता रहता है, इसका इतना सा छोटा सा चम्मच खाने से वो मसला भी हल हो जाएगा। तो चलें आज की इस टेस्टी इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में आजकल बहुत ही फ्रेश आंवला अवेलेबल हैं, छोटे साइज़ के भी हैं और बड़े साइज़ के भी हैं। ग़िज़ाइयत में दोनों सेम हैं, आप चाहे जिसका मर्ज़ी इंतखाब कर लें, क्योंकि हमने तो इसकी चटनी ही बनानी है। इस तरह के जो दाग वाले आंवला होंगे इसको आपने अलग कर देना है और आंवला को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। अब इसे हमने स्टीम करना है। कोई भी कढ़ाई ले लें, स्टैंड ले लें या कटोरी को उल्टा करके रख दें, उसके ऊपर कोई सी भी जाली रख दें या सादी प्लेट में भी आप इसे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये आटे वाली जाली यूज़ कर रही हूँ इनको स्टीम करने के लिए। इसमें हमने इतना पानी डालना है कि ये जाली को टच ना करने पाए। मेरा मतलब है पानी का लेवल आपने थोड़ा सा जाली से नीचे ही रखना है। तमाम आंवला इसमें शिफ्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 1 किलो ले रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ जो चटनी बनाई है वो 1 पाव ही यूज़ करूँगी और जो बाकी आंवला है मैं वो दूसरी रेसिपी में यूज़ करूँगी। ठीक है, चूल्हे की आंच को 5 से 7 मिनट आपने इतना करना है कि इसमें स्टीम बनने लगे। उसके बाद आपने दम वाली आंच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। तो 12 से 15 मिनट के बाद आंवला की कुछ इस तरह से कंडीशन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से ये स्टीम हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसकी गुठली को हमें रिमूव कर देना है। आप चाहें तो इसका जो बाहर वाला हार्ड छिलका है वो भी उतार सकते हैं। तो इसका ठंडा होने का हमने इंतज़ार करना है और इसकी गुठली को रिमूव कर देना है। आपने देखा है तमाम काशी मैंने इसकी अलग कर ली हैं। अब यहाँ पे एक पैन में ऐड करेंगे सरसों का तेल। आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों के तेल में इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसमें मैंने कुटी हुई राई यूज़ की है, जिसे सरसों भी कहते हैं। पीली वाली सरसों को हल्का सा मैंने दरदरा सा कूट के इसमें ऐड किया है। छोटा सा चम्मच इसमें कलवंजी का ऐड करेंगे। ऑयल मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून लिए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप आंवला को उबाल के भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन स्टीम करने से जो आंवला की ग़िज़ाइयत है वो उसके अंदर ही रहती है, पानी में नहीं निकलती है। मेथरा को भी हल्का सा कूट के हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा, ये तमाम अचार वाले मसाले हैं, इसमें यही ऐड होते हैं क्योंकि इसका बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट होता है और अफादियत से ये भरपूर होता है। अब हल्का सा तमाम मसालों को हमने कड़का लिया है। इसके बाद हमने इसमें आंवला ऐड कर देने हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। आंवला के कसीलेपन को ख़त्म करने के लिए इसमें हमने कोई भी गुड़, शक्कर या चीनी ऐड करनी है। मैं यहाँ पे देसी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना आपने आंवला लेना है उसी क्वांटिटी में आपने गुड़ लेना है। जैसा कि आधा किलो अगर आपने आंवला लिया है ना, तो आधा किलो ही गुड़ को अच्छी तरह से तोड़ के आपने इसमें ऐड कर देना है। आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इसमें मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, पानी छोड़ता जाएगा, इस तरह से चम्मच के साथ आपने इसे मैश भी करते जाना है। ये तमाम काम मैं बहुत ही हल्की आंच पे कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया है। गुड़ ने अपना पानी मजीद रिलीज़ किया है। हमने अच्छी तरह से इसे खुश्क करना है। अब यहाँ पे एंड पे मैं इसमें ऐड करूँगी काला नमक। ये मैंने आधा चम्मच के हिसाब से ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें सुर्ख मिर्च या काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बल्कि काली मिर्च और हल्दी अगर आप थोड़ी सी ऐड करेंगे ना, तो इसकी अफादियत में मजीद इजाफा होगा, जो कि हमारे नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ही मुफीद होती है। तो चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 1/4 चम्मच से भी कम, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये आपने एंड पे ही ऐड करना है। इसके बाद आपने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। में आंवला बहुत ही कम टाइम के लिए आता है। जब भी ये आता है इसे ज़रूर प्रिजर्व किया करें, चाहे इसका अचार बनाएं, चाहे इसकी चटनी बनाएं, चाहे इसका मुरब्बा बनाएं। इसके इंस्टेंट अचार की रेसिपी और मुरब्बे की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने चेक करना है, बहुत ही काम की रेसिपीज़ हैं वो। तो तमाम पानी मैंने इसका खुश्क कर लिया है। अच्छी तरह से ये मैश हो चुके हैं। मैं इसे थोड़ा सा थिक ही रखूंगी। पकने के बाद ये मजीद थिक हो जाएगा, बिल्कुल जैम की शक्ल आएगी इसकी। आप चाहें तो इसे ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं। इसका आधे से 1 चम्मच आप रोज़ाना वैसे ही खा सकते हैं। ज़्यादा दिन तक आप इसे इस्तेमाल करें उसके लिए आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये चटनी कॉन्स्टिपेशन के मरीजों के लिए भी एक लाजवाब दवा का काम करती है। खाने के बाद इसका 1 चम्मच खा लें, इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए किसी भी और मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा है तमाम पानी मैंने इसका अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, मज़ीद डार्क हो चुका है। इसके रेशे आप चेक कर सकते हैं। यही रेशे कॉन्स्टिपेशन को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
खाने में ये टेस्टी आपको थोड़ी सी कसेली लगेगी तो आप इसमें गुड़ की या शक्कर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मुकम्मल तौर पे खुश्क जार में आपने इसे महफूज करना है, कोई भी गीला चम्मच इसमें नहीं डालना है और ना ही जूठा चम्मच इसमें ऐड करना है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और शेल्फ पे भी स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 माह तक इसे कुछ भी नहीं होता है इंशाल्लाह। आपको ये यूनिक आइडिया कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आपकी कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। बच्चों को शायद इसका टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा लगे। गुड़ की बजाय आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये मजीद हेल्दी हो जाती है। तो अगर आप अचार की तरह 2 से 3 दिन तक धूप लगवाएंगे तो इसका कसेलापन मजीद कम हो जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।